केरवा के पतवा पे नेवता पे ठवनी नेवता करी न सभी कारजी लिहन रघ मोर आदित्य गोसाइया बढ़ती के सुनली गोहार जी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले छठ महापर्व की शुभकामनाएं आप लोगों को। आइए, मैं 10वीं कक्षा का MCQ लेकर आया हूं और मैं चैलेंज देता हूं कि यही MCQ जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं ये 10वीं कक्षा के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा तो आप कमेंट में लिखिएगा। आइए दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 3√3 है। 3√3 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो 3√3 अपरमेय संख्या है। 3√3 क्या है? अपरमेय संख्या है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे है। तो प्यारे बच्चों, जो रूट में हो और रूट से बाहर न निकले, तो पूरा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे यहां 3√3 दिया गया है, तो 3 तो बाहर है, लेकिन ये 3 रूट के अंदर है और रूट के अंदर वाला 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। और जब जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, यानी ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में इसको अपरमेय बोला जाता है। क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 1440 में 2 का अधिकतम घात। जब भी घात पूछेगा ना तो गुणनखंड निकाल दीजिए। गुणनखंड हमें निकालना है। 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 0। 2 से 2 तिहाई 6, 1 पर 2 12, 2 छक 12, 0। 2 से 18 दूनी 36, 0। 2 से 2 9 18, 0। 2 से 45 दूना 90, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 5 15। इस प्रकार से हमें 2 का घात लिखना है। 2 का घात लिखना है। 2 का घात लिखना है हमें। तो जब 2 का घात लिखना है तो 2 कितना है, 2 का घात लिखना है तो 2 यहां पे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। 2 5 गो है, इसलिए 2 का घात 5 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी है, 2 का घात 5 होगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात 5 हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। रूट 49/64, रूट 81/91, रूट 31/51 और रूट 49/101। तो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है ये बताना है। तो आइए, मैं शुरू में बता चुका हूं कि परमेय संख्या वो होता है जो रूट में ना हो। अगर रूट में हो भी तो बाहर निकलने वाला हो। जैसे आप देखिए, यहां रूट 49 ये लिखा हुआ है, रूट 49/64। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये रूट से बाहर आ गया, इसलिए यही परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, रूट से जो बाहर आ जाता है ना, तो यही परमेय संख्या होता है। अब 81/91, 81 का तो वर्गमूल 8 हो जाएगा, 91 का पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये परमेय नहीं है। 31/51, 31 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परमेय नहीं है।
49/101, 101 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी परमेय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 7/8, यानी ये रूट से बाहर आ गया, इसलिए यही परमेय संख्या है। क्लियर है बात? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? हमसे अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या के लिए ना आप एक चीज जान लीजिए कि जो एक से कटे न तो अपने आप से कटे, एक से कटे न तो खुद से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। चेक कीजिए कौन एक से कटता है और अपने आप से। तो 8 एक से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 9 3 से भी कटेगा, इसलिए यह नहीं हो सकता। 11 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्यों? 11 एक से कटेगा, नहीं तो 11 से ही कटेगा। तो जो एक से कटे और खुद से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए अभाज्य संख्या 11 आंसर होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी। अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरमेय है? आपको पहचानना है अपरमेय कौन है। तो अपरमेय वो होता है जो रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकल सकता, हर हाल में वो रूट में रहेगा, वही अपरमेय होता है जो रूट में हो। तो देखिए 36 का वर्गमूल ए में 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, ये बाहर आ गया, अपरमेय नहीं है। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी बाहर आ गया रूट से, ये भी अपरमेय नहीं है। 3 का वर्गमूल और 5 का, 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 3/5 अपरमेय संख्या होगी। 9 तो 9 है, 49 का वर्गमूल 7, ये भी बाहर आ गया, इसलिए अपरमेय नहीं है। अपरमेय वो होता है जो रूट के बाहर पूरा पूरा नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा वर्गमूल उसका नहीं निकलता है, जो रूट के अंदर ही रह जाएगा वही अपरमेय होगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित π/2 में क्या है? कह रहा है कि π/2 में क्या है। हमसे पूछा है कि π/2 में क्या है, π/2 में क्या है, हमसे ये पूछा है। π/2 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, कि परमेय अपरमेय दोनों संख्याएं हैं, कि इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा आंसर? तो यहां π/2 है तो ये अपरमेय है। π/2 को ऐसे समझिए, पाई जहां भी रहेगा ना इसको अपरमेय नाम देना है। पाई अपरमेय होता है, इसलिए π/2 क्या होगा? अपरमेय। पाई कहीं भी देखेंगे आप तो सीधा लिखिए अपरमेय, पाई को डायरेक्ट लिख देना है अपरमेय। π/2, π/3, π/5, π/ कुछ भी पाई रहेगा तो हमेशा अपरमेय लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। बताते चले कि HCF का अर्थ होता है मस। HCF का अर्थ होता है मस, यानी हमसे ये HCF पूछा है, यानी मस पूछा है। तो 2 क्रमिक सम संख्या का, 2 क्रमिक सम संख्या। तो देखिए पहले आप समझिए कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या वो होती है 2 से जब भाग देते हैं ना तो पूरा पूरा कट जाता है, उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 सम संख्या, 2 से 2 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 2 से 4 में भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, 2 से 6 में भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? तो सम संख्या है।
लेकिन यहां कहा कि दूगो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्रम से दूगो, तो क्रम से दूगो कौन होगा? तो ये 2 4 हो सकता है, चाहे 4 6 हो सकता है, चाहे 6 8 हो सकता है, या 8 10 हो सकता है, या 10 12, कोई दूगो क्रम से। जैसे आप ले लीजिए 6 8, तो 6 8 क्रमिक दूगो सम संख्या है। क्रमिक मतलब 6 के बाद 8 होती है, तो वो क्रम से हो गया। और 6 8 का आप मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा, चाहे 2 4 का भी मौसा निकालेंगे 2 आएगा, 8 10 का मौसा निकालेंगे 2 आएगा, 10 12 का मौसा निकालेंगे 2 आएगा। यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सी संख्या अपरमेय है? फिर अपरमेय पूछ दिया है, तो मैं बार बार बता दूं कि अपरमेय जो है, रूट में जो रह जाता है वही अपरमेय होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये तो अपरमेय नहीं होगी। 20 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 20 का अगर वर्गमूल निकालने की हम कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए। 2 से 10, 2 से 5। वर्गमूल में क्या होता है, जिसका जोड़ा लगता है ना, जिसका जोड़ा लगता है, जैसे 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर में आ जाएगा, और 5 का नहीं लगा तो 5 अंदर में रह जाएगा, यानी 2 रूट 5 हो जाएगा 20 का वर्गमूल। तो रूट से बाहर नहीं आया, इसलिए यही अपरमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूट 20 अपरमेय होगा। 25 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 49 क्यों नहीं होगा? 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। यानी रूट 20 का वर्गमूल 2 रूट 5, और जो रूट में रह जाएगा वही अपरमेय होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है एक डैश, तो ये एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। कैसे अपरमेय संख्या, इस बात को समझिए। जब भी किसी से भी किसी में भाग देंगे, जैसे 3 से हम अगर 18 में भाग देंगे, समझिएगा ध्यान से, तो 3 छक्का 18 कट जा रहा है। 3 से अगर 20 में भाग देते हैं तो 3 छक्का 18 2 आ जाएगा, दशमलव देंगे, फिर 3 छक्का 18 फिर 2 आएगा, 3 छक्का 18 फिर 2 आएगा। इस प्रकार से 3 छक्का 3 छक्का 3 छक्का होता चला जाएगा। लेकिन भागफल में, इसको भागफल बोला जाता है, भागफल बोला जाता है। और भागफल में कभी भी ऐसा भागफल नहीं आता है कि 1 गो 1, फिर 2 गो 1, फिर 3 गो 1, फिर 4 गो 1, फिर 5 गो 1, फिर 6 गो 1। एक के ना कोई भी संख्या, जैसे 1 गो 2, फिर 2 गो 2, फिर 3 गो 2, फिर 4 गो 2, 1 गो 5, 2 गो 5, 3 गो 5, ऐसा रिपीट किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देने पर ऐसा नहीं आ सकता। और जब ऐसा नहीं आ सकता, इसलिए इसको अपरमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरमेय। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि जब भी अंकों का रिपीटेशन हो, 1 1 बार है, 1 2 बार है, 1 3 बार है, चाहे 2 1 बार रहेगा, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, कोई भी संख्या का इस प्रकार से रिपीटेशन रहेगा तो इसको अपरमेय बोला जाएगा। तो आशा है समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, क्या एक परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय हो सकता है? तो यहां लिखेंगे हां। जैसे परमेय संख्या मतलब बिना रूट वाला, अपरमेय संख्या यानी रूट वाला। तब बिना रूट वाला यानी ई परमेय हो गया, ई अपरमेय हो गया।
तो यहाँ पे ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। तब परिमेय को अपरिमेय को गुना करेंगे तो 3√2, तो ये रूट वाला है तो ये भी अपरिमेय हुआ। रूट वाले को अपरिमेय बोला जाता है। तो यहां कह रहा है कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो मैं पहले बता चुका हूं कि परिमेय संख्या वो होता है जो रूट में नहीं होगा, रूट में नहीं रहेगा, वही परिमेय संख्या है। ऐसे परिभाषा के हिसाब से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तत्काल आपको यही बात समझना है कि जो रूट में नहीं होता वो परिमेय संख्या होता है, इतना ही समझना है। तो चलिए, यहां पे ये रूट में है तो ये परिमेय नहीं हो सकता, ये भी रूट में है तो ये परिमेय नहीं हो सकता, ये भी रूट में परिमेय में नहीं हो सकता, ये भी रूट में परिमेय में नहीं हो सकता। लग रहा है ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, कहीं पे गलती प्रिंट किया गया, मैं चेक कर लेता हूं। √3 तो कभी भी परिमेय नहीं हो सकता क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी परिमेय नहीं हो सकता। √6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, जैसे कुछ ऐसा रहना चाहिए जैसे 2 रूट मान लीजिए आप 6 अब बटा √2, यहाँ √2 से √6 को 3 बार में कट कर देते √3 बार में, तो भी नहीं आता। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, ये मिसप्रिंट है, सभी अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइए। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, समझिएगा ध्यान से, लंबा क्वेश्चन है, a, b का मसा गुना a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है? कह रहा है कि a का मतलब होता है पहली संख्या, a का मतलब होता है पहली संख्या, और b का मतलब होता है दूसरी संख्या। तो यहां पे हमसे कह रहा है कि मौसा गुना लसा, यानी मौसा गुना लसा बराबर क्या होता है? मौसा गुना लसा, इसे समझना नहीं है, बस आप फॉर्मूला है याद कर लीजिए। मौसा गुना लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मौसा गुना लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मौसा को HCF बोलते हैं, लसा को LCM बोलते हैं, पहली संख्या को A बोलते हैं, दूसरी संख्या को B बोलते हैं। यानी मौसा गुने लसा बराबर होता है A गुना B। तो मौसा गुने लसा बराबर A गुना B, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आपको याद कर लेना है, मौसा गुना लसा बराबर A गुना B होता है। यहाँ A गुना B है, यही ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन 13 कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निगेटिव है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो रूट में है, ये अपरिमेय है। √2/√5 ये भी रूट में है, अपरिमेय है। और √3/√7 ये भी अपरिमेय है। ये √75/48 अपरिमेय नहीं है। अब आप पूछेंगे सर ये रूट में है तो अपरिमेय है, ये भी रूट में अपरिमेय है, ये रूट में अपरिमेय है, ये भी तो रूट में है तो अपरिमेय न होना चाहिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए आपको बताते हैं कैसे। जैसे 75 का गुणनखंड यहां पे लिखा हुआ है √75/√48। आइए दोनों का हम गुणनखंड करते हैं, दोनों का हम वर्गमूल भी निकाल लेते हैं गुणनखंड करके।
75 का गुणनखंड करेंगे 3 से 25 × 75, अब 5 से 5 × 5 = 25, यानी जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, 3 का जोड़ा नहीं लगा है तो अंदर रहेगा, ऐसे वर्गमूल निकलता है। 48 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, इस 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर, फिर इस 2 का भी जोड़ा लगा तो बाहर, ये 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो ये अंदर रह जाएगा रूट के। अब √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा ऊपर 5 और नीचे 2 दूना 4, 5/4 आया। अब आप बताइए कि इसका पूरा पूरा जब वर्गमूल निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो 5/4 आया, यानी रूट से बाहर ये आ गया, इसलिए यही अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसलिए ये तीनों अपरिमेय है, लेकिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अब बस 16-17 क्वेश्चन का सीरीज है, बने रहिए। देखिए कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो इक्के से कटे न तो अपने आपे से कटे। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ये आप समझिए नहीं, क्योंकि जितना देर में समझेंगे उतना देर में याद हो जाएगा। तो याद कर लेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए और निकाल कर देखिए, मौसा 1 ही आएगा। तो सीधे याद रखना है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर। क्या कहा है आइए देखते हैं। कहा है √2 है 1। तो कितना बार तो मैं आपको बता दिया कि जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, उसको आप अपरिमेय मानोगे। तो √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बात? अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आंसर होगा अनंत। अब कहेंगे सर कैसे? देखिए ऐसे, कौनो संख्या के बीच कहे, किसी भी संख्या के बीच कहे, कितनी संख्या, किसी भी संख्या के बीच कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? किसी भी संख्या के बीच कितनी संख्या होती है? तो इसका एक ही आंसर होगा अनंत, या इसी को कहते हैं अनगिनत। अनगिनत इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनगिनत हल। अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनगिनत हल। तीनों सेम ही बात है, अलग अलग भाषा है। कभी अनंत आंसर देगा, कभी अनगिनत आंसर देगा, कभी अपरिमित रूप से अनगिनत हल। किसी भी संख्या के बीच पूछ दे, यहाँ है 2 परिमेय संख्या, कहीं पूछेगा 2 अपरिमेय संख्या, कहीं पूछेगा परिमेय और भाज्य के बीच, कहीं पूछेगा अभाज्य और परिमेय के बीच, किसी के बीच पूछ ले तो एक ही आंसर देना है अनंत। इसी अनंत को अनगिनत या अपरिमित रूप से अनगिनत हल कहते हैं। तो आइए एक लास्ट ही क्वेश्चन था शायद, तो चलिए, नहीं एक क्वेश्चन और है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देख लीजिए, फिर अपरिमेय पूछ दिया। तो अपरिमेय वो होता है जो रूट में रह जाता है। तो 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6, ये रूट में नहीं रहा तो अपरिमेय नहीं है। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये भी अपरिमेय न है।
49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी अपर में नहीं है। यहाँ 2.5 रूट में ही रहेगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर जी 2.5, 25 का वर्गमूल 5 न होता है, निकाल कर देखिए यहाँ पे अगर किसी का वर्गमूल जैसे 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 है, ठीक है, समझिए ध्यान से, 49 का वर्गमूल 7 है, अगर 7 वर्गमूल है तो 7 से गुना करने पर 49 आ जा रहा है, तो आपको लगता होगा कि 0.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो देख लीजिए अगर 0.5 होगा तो 0.5 से गुना करने पर ये 2.5 आना चाहिए, नहीं आता है। 5 × 5 = 25, 2 अंक के बाद दशमलव, देख लीजिए ये 0.25 का वर्गमूल 0.5 होता है, तो 2.5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।